हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 133 ब्लॉक 5 यूनिट 10 दैट इज़ स्टेट्स इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करके हम पहले जान लेते हैं कि स्टेट क्या है। अब स्टेट की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, जो भी मतलब अलग अलग व्यू पॉइंट से उनकी अलग अलग डेफिनेशंस आई है। लाइक लिबरल्स बताते हैं कि स्टेट एक ऑर्गेनाइज सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक कम्युनिटी ऑफ पर्सनस है जो स्टैंड करते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, मतलब अबाव ऑल ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सोसाइटी। देन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का मानना है कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सप्लॉयटेशन का, कि ये एक्सप्लॉयट करती है, डोमिनेट करती है, मतलब यहाँ के एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर, मतलब अमीर वर्ग गरीब वर्ग के ऊपर डोमिनेट करती है। ठीक है, देन सारे अगर आप देखो, मेन तो ये दो आइडियोलॉजी थे। आप सारे आइडियोलॉजीज़ का देखो तो सबके अपने ओपिनियन है, सबकी अपनी मोरालिटी है, सबकी अपनी तरीका है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, बट एक स्टैंडर्डाइज वे में फिर भी हम देखें तो स्टेट एक कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, जिसमें एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है जो मेंटेन करती है मोनोपोली, जो भी लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर है ना, कि जिसके पास पावर है वो गवर्नमेंट एंजॉय करती है एक स्पेसिफिक टेरिटरी में, या इससे ज़्यादा, वैसे आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टेट और उसके रिलेटेड टर्म्स के बारे में। अब स्टेट को सिनोनिमस माना जाता है नेशन के साथ, कंट्री, गवर्नमेंट, नेशन स्टेट। दो ये थोड़े बहुत सिमिलर है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इनमें काफ़ी डिफरेंस है। लाइक स्टेट एक पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है जहाँ पे कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट है और उनके पास एक गवर्नमेंट है। ठीक है, स्टेट का सिंपल सॉबर मतलब डेफिनेशन यही होगा। बट अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री एक जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जब हम किसी जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एरिया की बात करते हैं तब वो कंट्री कहलाता है। और नेशन का मतलब है जब कोई भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या जोग्राफिकल एरिया में एक कल्चरल पॉलिटिकल कनेक्शंस है। ठीक है, कैनोटेशंस है, ताकि मतलब जो भी लोग हैं वहाँ के वो लैंग्वेज, रिलीजन, रेस या किसी कल्चर के थ्रू जुड़े हुए, तब उसे नेशन बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेशन स्टेट पे। अब नेशन स्टेट का मतलब है जब भी किसी भी स्टेट के ऊपर, ठीक है, मतलब कोई भी जोग्राफिकल एरिया में जो सेम चीज़ों से बाइंड अप है, जब भी उन्हें एक नेशनल आइडेंटिटी मिलती है तो तब उन्हें मतलब बोला जाता है नेशन स्टेट। ठीक है, मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो ये तभी पॉसिबल है जब सारे लोग उस टेरिटरी में रहने वाले सारे लोग ना, जो भी है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक नेशनल आइडेंटिटी से या फिर एक कॉमन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट टर्म में आप देखो तो कोई भी कंट्री आज के टाइम में एग्जिस्टिंग नहीं है जिसे हम नेशन स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक ही चीज़ से बाइंड हुई है। हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। इवन इंडिया में हमारी कल्चरल डिफरेंसेस, हमारी एथनिक डाइवर्सिटी, काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से मतलब ऑन अ स्ट्रिक्ट टर्म नहीं बोल सकते, बट फिर भी एक तरीके से, क्योंकि हम सारे जुड़े हुए एक दूसरे से। ठीक है, जिस दिन ये ख़त्म हो जाता है उस दिन नेशन स्टेट कहलाना ख़त्म। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट जो लिबरल और मार्क्सिस्ट की पर्सपेक्टिव है स्टेट को लेके, सी आई टेल यू, इसको मैं टेक्स्ट बुक से, मतलब टेक्स्ट बुक में है, आप पढ़ सकते हो अगर आपको जानना है। एक्सप्लेन करने का कोई मतलब इस नहीं है, मैं ओवरऑल बता देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब हम हर चैप्टर में इनकी आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, हमें कहीं ना कहीं आइडिया होता है। जैसे कि जो लिबरल्स की आइडियोलॉजी होती है, उनका ये मानना है कि जो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट जो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वो पॉजिटिव वे में देखते हैं, कि वो एक मतलब ह्यूमन जो होती है ना, उनका ये मानना है कि जो हर इंडिविजुअल है उनको अपना राइट मिलना चाहिए जीने का, उनको उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए, उतना लिबरल उनको छोड़ना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपनी डिसीजंस ले सके। बट स्टेट स्टिल एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, ताकि इनके बीच में मतलब कोई मतभेद ना हो, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, लाइक काइंड ऑफ इनके बीच में सुलह करवाने का काम स्टेट करती है, ऐसा लिबरल्स का मानना है। वही मार्क्सिस्ट का मानना है कि नहीं, स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डोमिनेट करती है। जो भी अमीर वर्ग होंगे या जो भी स्ट्रॉन्ग क्लास होंगे वो वीकर सेक्शन के ऊपर डोमिनेट करती है, ऐसा मानना है। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना आप बेशक टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो, मैंने आपको ओवरऑल पॉइंट समझा दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो मॉडर्न कंसेप्शन है स्टेट को लेके। ठीक है, तो मैकियावेली की अगर आप देखो तो उन्होंने स्टेट को डिफाइन किया था एक पावर ऑफ अथॉरिटी जो मैन के ऊपर है। ठीक है, मतलब इनका जो पोजीशन है रूलर का, उस रिगार्ड में उन्होंने बात किया, मतलब रूलर के पर्सपेक्टिव से बात किया, रूलर की कितनी पावर होती है उसके पर्सपेक्टिव से।
देन अगर हम थ्योरेटिकल वे में देखें डेवलपमेंटल स्टेट को, तो सबसे पहला है कंसेप्चुलाइजिंग द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें डेवलपमेंट को दो तरीके से इंटरप्रेट किया गया। सबसे पहला है कि ये एक्सक्लूसिवली समझा जाता है कि ये इकोनॉमिक टर्म में है, बट ठीक है, सिर्फ ये इकोनॉमिक टर्म नहीं होता है, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट टर्म्स में भी होता है। मतलब आप जब स्टेट की बात करते हो तो वहाँ पे आप इकोनॉमिक भी देखते हो, पॉलिटिकल भी देखते हो, गवर्नमेंट टर्म्स भी देखते हो, ठीक है। देन दूसरी पॉइंट अगर ये है तो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल या सोशल वैल्यूज़ होता है उसका इंक्लूजन होना। जब तक किसी भी कंट्री में एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल या सोशल वैल्यूज़ नहीं है तब तक उसकी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो काउंट नहीं होगा फिर भी, ठीक है। इस तरीके से मतलब डेवलपमेंट में काउंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें। देन इसमें ये भी बताया गया कि जो भी मेजर लाइक आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो उसमें बहुत ज़रूरी है, लाइक डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में ज़रूरी है कि जो भी हाउसिंग वगैरह की प्रॉब्लम है वो एडिक्वेट हो, मतलब ज़्यादा बढ़ावा दे, एजुकेशन को लेके ईजी हो कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं, हेल्थ केयर हो हमारे पास, मतलब बेनिफिशियल वाले अच्छे वाले हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बढ़ी होनी चाहिए, एडिक्वेट इनकम होनी चाहिए पर्सन की, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह वो सक्सेसफुल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस होती है तब हम उसे बोलते हैं डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का डिफरेंस क्या है, ये क्या है। अब एक कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया तो नहीं बनाई गई है वैसे डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, बट फिर भी ये हमेशा से आर्ग्यू किया जाता है कि स्टेट जो डेवलपिंग मतलब जो भी डेवलपिंग स्टेट होते हैं वो होते हैं जिनकी सोसाइटी ना मतलब स्टेगनेंट होती है कहीं ना कहीं, या बहुत ही कम, मतलब कहीं ना कहीं उनकी सारी चीज़ें मतलब लाइक मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ बाबा। ओके, इजी टर्म्स देखो, सिंपल सी बात कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होता कि वो डेवलपिंग, मतलब ऐसा है कि वो डेवलपिंग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सारे स्टेट कहीं ना कहीं डेवलपिंग है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी या फिर कोई भी कंट्री आज के टाइम में भी या कभी भी ऐसा नहीं होता जो स्टैग्नेंट हो चुकी है, जो एकदम डीके हो रही है। मतलब वो तभी हो सकती है या तो देश पूरा ख़त्म हो रहा है तभी उसे माना जा सकता है कि हाँ ठीक है ये अब हो चुका है, इसका ख़त्म हो चुका है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये डेवलपिंग नहीं है। तो एक ना एक मामले में कहीं ना हर स्टेट डेवलपिंग है, ठीक है, एक सेंस में आप बोल सकते हो। स्टिल कुछ फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करती है, लाइक कंट्री की जीडीपी वगैरह डिसाइड करती है कि डेवलपिंग है या डेवलप्ड, पर कैपिटा इनकम कितनी है, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी है आपके पास, और आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है वो डिसाइड करती है, ठीक है। अब अगर हम यूएन की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ वो है जिनका थोड़ा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जो इंडस्ट्रियल बेस है उनका वो अनडेवलप्ड है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, उनके पास मॉडरेट या लो ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स है, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो कि जो भी वास्ट मेजॉरिटी होंगे वहाँ के, उन्हें एजुकेशन उतना प्रॉपर नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर नहीं मिल पाता, सैनिटेशन, पोर्टेबल वाटर और ऐसी सारी चीज़ें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ से इन्फ्लुएंस होती है वो नहीं मिल पाता, उन्हें डेवलपिंग बोलते हैं। और डेवलप्ड वो होते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें अचीव कर लिया और उनके पास हाई क्राइटेरिया, मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पॉजिटिव लाइफ है, ठीक है, ऐसा माना जाता है यूएन के थ्रू। देन हम आ जाते हैं नेचर ऑफ स्टेट इन डेवलप्ड कंट्री। अगर डेवलप्ड कंट्री के स्टेट का नेचर देखो तो सबसे पहला ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है। आप इससे भी ना डेफिनेशन निकाल सकते हो अगर आप ये सीख लो, ठीक है, कि ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज होती है और इनका जो लार्ज पोर्शन होता है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो प्राइवेट ओनरशिप में होती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज होती है ज़्यादा। दूसरी चीज़ है ये रूल होती है एक परफेक्टिंग आइडियोलॉजिकल अपैरेटस से, मतलब फोर्स से नहीं, एक आइडियोलॉजिकल अपैरेटस एग्जिस्ट करती है और उसके थ्रू ही रूल्ड होती हैं। तीसरी चीज़ है इनके पास वेल एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है और जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, उनको कोई रिमूव नहीं कर सकता इजीली, वो ऐसे हटते नहीं है, वैसे टाइप होते हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट वो फेवर करती है कैपिटलिज्म को, ठीक है, वहाँ पे कैपिटलिज्म ज़्यादा होती है। वाइल अगर हम नेचर ऑफ स्टेट डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनके पास वास्ट मेजॉरिटी होती है, ठीक है, जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम को फेस करती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस की प्रॉब्लम को फेस करती है, एथनिक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट आप देखते हो, एक्सप्लोटेशन देखते हो, करप्शन, इनइक्वलिटीज़, या फिर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है इसलिए इलिटरेसी, ये सारी चीज़ें मतलब ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है
इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो अपने सिटीजन्स के जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और ना रियल बेसिस उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी जो इन्फोर्समेंट है या इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स वगैरह का आप देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा लो है, इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनके पास लिमिटेड एबिलिटी है कि मतलब बहुत सारे, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसन है इनकी अथॉरिटी में, तो इसलिए एबिलिटी एक्ट करने की, मतलब किसी भी चीज़ पे एक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी है, एक्सपेंशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ इनके पास मतलब इनको बहुत ही कम फेट होता है प्राइवेट ओनरशिप पे, तो इसलिए ज़्यादातर मतलब जो प्राइवेट ओनरशिप है वो नहीं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और मोस्टली पब्लिक का होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगर ऐसे स्ट्रिक्ट टर्म्स में या टेक्निकली देखें तो इन्हें बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर होती है और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है प्राइवेट सेक्टर पे या फॉरेन गुड्स का जो भी इधर उधर मतलब वो होता है ना, आदान प्रदान जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब हाई टैरिफ्स वगैरह होते हैं, जो भी आपका टैक्स वगैरह करता है, आपकी टैरिफ कटती है, वो सारे बहुत हाई होते हैं। एग्जांपल अगर आप देखो ना तो बहुत अर्ली टाइम्स में, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जब इंडिपेंडेंस के बाद लाइसेंस राज था हमारे यहाँ पे इंडिया में, जिस टाइम पे बहुत ही टफ़ हो चुका था, टफ़ क्या मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला सीन था कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम नया अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारी बाकी चीज़ें होती है जो करनी पड़ती थी, जो कि ईजी नहीं था, बहुत लंबा प्रोसेस भी था, बहुत लेंदी प्रोसेस भी था, इसलिए बहुत टाइम लगता था, ठीक है। तो इट वॉज ऑलमोस्ट कि इम्पॉसिबल, ठीक है। हम आ जाते हैं देन चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर। अब स्टेट अराउंड द वर्ल्ड आप देखो तो बहुत सारे गेल ऑफ ग्लोबलाइजेशन की मतलब जो सिचुएशन आई, मतलब जब ग्लोबलाइजेशन का फेज़ आया तो उसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक में ट्रांसफॉर्मेशन, इवन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है, ठीक है। ट्रेड आप देखो तो प्रोडक्शन से बनकर एक ड्राइविंग फोर्स बन गई थी इकोनॉमी के लिए, मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी था कि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनलाइज प्रोडक्शन होनी चाहिए कि अगर फॉर सपोज हम अपनी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे अर्न कर पाएंगे, जो कि हमारे जीडीपी को बूस्ट करेगी, हमारी ग्रोथ को और ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करेगी, राइट। ये सारी चीज़ें थी। इवन एडवांसमेंट आ गई थी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, फ्री ट्रेड होने लगे थे, जो भी हमारा ट्रेड वगैरह होता था वो फ्री होने लगे थे, फाइनेंस का फ्लो फ्री हो चुका था, मार्केट फ्री होने लगी थी, बहुत सारे एमएनसीज वगैरह सेटल डाउन होने लगी थी ताकि वो अपने सारे रोल वो कर सके। इवन इस पीरियड में जो रोल था आईएमएफ का, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि मार्केट के बढ़ने से बहुत ज़रूरी हो गया था कि उनका फाइनेंशियली सारे कंट्रीज़ को हेल्प करना जिनकी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये मार्केट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्रीज भी लाया, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हुए, बहुत सारे सिचुएशन चेंज हुए जो एडजस्ट हुए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दो ये चीज़ें इसलिए इंटेंट या फिर बनाई गई थी या लाई गई थी ताकि कंट्रीज़ को हेल्प हो सके, बट ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी अराइज कर रही थी, बिकॉज एक खास कंडीशन थी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। फॉर सपोज जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनके पास तो उतनी रिसोर्सेज है कि वो बना के और बेच सकते हैं, राइट, बट जिनके पास नहीं है रिसोर्सेज उनके लिए बहुत टफ हो गया था, और मार्केट के खुले होने की वजह से उनके लिए ये तो ईजी हो गया था कि वो बाहर से सामान ले रहे थे, बट वो डेप्ट में फंस रहे थे कहीं ना कहीं कि वो हम बाहर से मंगा रहे हैं, फ्री मार्केट है तो हम खरीद रहे हैं, बट देन हम नहीं बेच पा रहे, हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ठीक है। बहुत सारे एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी आप देखो, जैसे कि अगर आप आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हो तो उसमें एक एडजस्टमेंट प्रोग्राम होती है जिसमें आपको साइन करना पड़ता है कि अगर इन केस मतलब वो चाहते हैं तो अगर आप लोन रीपे नहीं करते हो या वो पैसा एक टाइम लिमिट के अंदर, तो वो इंटरफेयर कर सकता है आपके पॉलिटिकल प्रोग्रेस में या इकोनॉमिक कोई भी आपकी पॉलिसीज़ वगैरह उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो आराम से, जैसे कि फॉर सपोज इंडिया ने लिया एग्जांपल माने, तो अगर इंडिया ने वो पे नहीं किया है ऑन टाइम तो फिर वो इंटरफेयर करेंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, उनका बहुत ज़्यादा रोल होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आने लगी थी कहीं ना कहीं, जिसके वजह से बहुत सारी स्टेट को चेंज करना पड़ता था अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, इवन पॉलिटिकल, लीगल या कोई भी इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट को भी, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ने स्ट्रॉन्ग बनाया था, बट वो अमीरों
ज़ीरो को बनाया था और सबसे ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा फेस कर रही थी प्रॉब्लम्स वगैरह को, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं है कि गरीब कंट्री, लाइक बहुत गरीब कंट्री की बात हो रही है, मीडियम क्लास जो थे वो फिर भी ठीक है, बैलेंस में चल रहे थे, बट जो बहुत गरीब कंट्री थे उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव है इन द सेंस कि मार्केट ओपन अप हो गई थी, आपके पास वेराइटीज़ थी, आप एक्सप्लोर कर सकते थे चीज़ें, बट देन कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी इन द सेंस कि वो नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ वगैरह में चेंजेस करने पड़ जाते थे, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ जाता था, ठीक है। तो ये सारी थी इस चैप्टर्स में। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। एंड देन आपको नोट्स हमारे साइट पे मिल जाएगा, कोई कमेंट मतलब कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।